नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है दोस्तों। जैसे कि हमने कल बताया था, तेलंगाना स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2025 की तैयारी हम अपने चैनल के ऊपर करवाएंगे और करवा रहे हैं, ताकि आपको आपकी प्रिपरेशन में थोड़ी बहुत मदद मिल सके और आप आपका लक्ष्य जो है उसको हासिल कर सके। दोस्तों, यहाँ पे ऑफ़र दिया गया है। दोस्तों, ये जो सिलेबस है, तेलंगाना स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो सिलेबस है, ये नेट का सिलेबस है, जो कि आपको सेट में भी दिया गया है। यानी कि यहाँ पर एक तीर से दो निशाने को साध सकते हैं आप। यानी एक ही पढ़ाई से नेट और सेट दोनों को क्वालिफाई कर सकते हैं और अच्छे अंक प्राप्त कर। किसी भी विषय की तैयारी करने से पहले हमें पाठ्यक्रम को देख लेना चाहिए, ताकि हमें तैयारी में आसानी हो। यानी प्रिपरेशन करते समय हमें दिक्कतें महसूस ना हो, हम आसान तरीके से प्रिपरेशन कर पाए और हम अपने लक्ष्य को पार कर सके, यानी लक्ष्य को हासिल कर सके। तो हम यहाँ आज तेलंगाना स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट से संबंधित जो पाठ्यक्रम दिया गया है, यहाँ पर उसकी चर्चा करेंगे। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर हम हिंदी साहित्य से संबंधित बातें करेंगे। हम साहित्य के विद्यार्थी हैं, इसलिए हम यहाँ पर साहित्य से संबंधित जो भी विषय जो भी दिया गया है उसको हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो चलो पहले देखते हैं। हमारा जो पेपर कोड है सेट का वो 12 है और जो नेट का जो है वो 20 है। तो इसमें कुल मिलाकर 10 इकाई दी गई है। हर इकाई को हमें पढ़ना है, किसी भी इकाई को छोड़ना नहीं है। तो इसमें पहले इकाई है हिंदी भाषा और उसका विकास। दोस्तों, यहाँ पर हम हिंदी भाषा का विकास देखेंगे कि भाषा का उद्भव और विकास किस तरह से हुआ है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें दी है हम देखते हैं। पहला जो देखिए, हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसके अंतर्गत दिया है प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएँ। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएँ कौन सी है? वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, उसको हमको यहाँ पे पढ़ना है। और उसके बाद मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएँ, इसके अंतर्गत क्या दिया गया है? पाली, प्राकृत। यानी के प्राकृत के जो भाग है, शौर्षणी, अर्धमागधी, मागधी, अपभ्रंश और उनकी विशेषताओं को हम यहाँ देखते हैं। उसके बाद हम अपभ्रंश, आहट और पुरानी हिंदी का संबंध देखते हैं। उसके बाद आती है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं और उनका वर्गीकरण। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं कौन सी हैं? जैसे कि पूर्वी हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, नेपाली, पहाड़ी आदि, ये जो है ना आधुनिक आर्य भाषाएं हैं। तो हम यहाँ पे उसका वर्गीकरण और उनके बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ ही हिंदी का भौगोलिक विस्तार, हिंदी की उपभाषाएं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी तथा पहाड़ी वर्ग और उनकी बोलियां, खड़ी बोली, ब्रज और अवधी की विशेषताएं, हिंदी के विविध रूप। इसमें देखो, हिंदी के विविध रूप में हिंदी, उर्दू, दक्षिणी, हिंदुस्तानी। इसके बाद आता है हिंदी का भाषिक स्वरूप। इसके अंतर्गत हिंदी की स्वनीय व्यवस्था, खंड और खंडेतर, हिंदी ध्वनियों के वर्गीकरण का आधार, हिंदी शब्द रचना। हिंदी शब्द रचना के अंतर्गत देखिए उपसर्ग, प्रत्यय, समास। हिंदी की रूप रचना, इसके अंतर्गत आएगा लिंग, वचन और कारक व्यवस्था के संदर्भ में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रियारूप। हिंदी वाक्य रचना, हिंदी भाषा, इसके अंतर्गत प्रयोग के विविध रूप। हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप में इसके अंतर्गत बोली, मानक भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके साथ ही संचार माध्यम और हिंदी, कंप्यूटर और हिंदी, हिंदी की संवैधानिक स्थिति, देवनागरी लिपि, इसके अंतर्गत देखेंगे। देवनागरी लिपि के अंतर्गत देखेंगे विशेषताएं और मानकीकरण। यह तो हो गया इकाई 1। आगे चलते हैं, इकाई 2 में क्या दिया गया है। दोस्तों, इसमें हिंदी साहित्य के बारे में आपको पढ़ना है। हिंदी साहित्य के अंतर्गत क्या क्या होता है? जैसे कि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, छायावाद,
भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी, ये सब चीज़ें हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आते हैं। और इसके साथ साथ ही हिंदी के अन्य गद्य विधाएँ जैसे कि उपन्यास, नाटक, निबंध, रेखा चित्र, संस्मरण, कहानी आदि, ये चीज़ें जो है ना हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास है, इसमें क्या क्या दिया गया है हम एक बार पढ़ लेते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन, हमें यहाँ पे साहित्य के दर्शन के बारे में पढ़ना है। और हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियाँ, हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण, आदिकाल की विशेषताएं एवं साहित्यिक प्रवृत्तियाँ, रासो साहित्य, आदिकालीन हिंदी का जैन साहित्य, सिद्ध और नाथ साहित्य, अमीर खुसरो की कविता, विद्यापति और उनकी पदावली तथा लौकिक साहित्य। यह तो हो गया आदिकाल से संबंधित। और भक्ति काल में क्या आता है? भक्ति आंदोलन के उदय के सामाजिक सांस्कृतिक कारण, भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप और उसका अंत प्रादेशिक वैशिष्ट्य, भक्ति काव्य की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, अलवार संत, भक्ति काव्य के प्रमुख संप्रदाय और उनका वैचारिक आधार, निर्गुण सगुण कवि और उनका काव्य। यह था भक्ति काल। भक्ति काल के बारे में हमें ये सब चीज़ें पढ़नी हैं। इसके बाद आएगा रीतिकाल। रीतिकाल में देखें दोस्तों, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि किसकी? रीतिकाल की। रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, रीति कवियों का आचार तत्व, रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनका काव्य, ये था रीतिकाल। इसके बारे में हमको पढ़ना है। इसके बाद आता है आधुनिक काल। हिंदी गद्य का उद्भव और विकास, भारतेंदु पूर्व हिंदी गद्य, 1857 की क्रांति और सांस्कृतिक पुनर्जागरण, भारतेंदु युग और उनका युग, भारतेंदु और उनका युग, पत्रकारिता का आरंभ और 19वीं शताब्दी की हिंदी पत्रकारिता, आधुनिकता की अवधारणा। उसके बाद द्विवेदी युग। द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग, हिंदी नवजागरण और सरस्वती, राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रमुख कवि, स्वच्छंदतावाद और उसके प्रमुख कवि। इसके बाद आता है छायावाद। छायावाद में छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं, छायावाद के प्रमुख कवि, प्रगतिवाद की अवधारणा, प्रगतिवादी काव्य और उसके प्रमुख कवि, प्रयोगवाद और नई कविता के कवि, समकालीन कविता, वर्ष 2000 तक समकालीन साहित्य की पत्रकारिता। यानी हमको वर्ष 2000 तक ही आधुनिक काल को पढ़ना है। और उसके बाद ही हिंदी साहित्य की गद्य विधाएँ, ये इकाई दो का ही भाग है जिसमें हिंदी साहित्य की गद्य विधाएँ देखना है। इसमें आएगा हिंदी उपन्यास, जिसके अंतर्गत भारतीय उपन्यास की अवधारणा, प्रेमचंद पूर्व उपन्यास, प्रेमचंद और उनका युग, प्रेमचंद के परवर्ती उपन्यासकार, यह भी हमको वर्ष 2000 तक ही पढ़ना है। इसके बाद आएगा हिंदी कहानी। हिंदी कहानी का उद्भव और विकास, 20वीं सदी की हिंदी कहानी और प्रमुख कहानी आंदोलन एवं प्रमुख कहानीकार। इसके बाद हिंदी नाटक और रंगमंच, विकास के चरण, भारतेंदु युग, प्रसाद उत्तर युग, स्वतंत्र उत्तर युग, साठोत्तर युग और नया नाटक। प्रमुख नाट्य कृतियाँ, प्रमुख नाटककार, यह भी हमें वर्ष 2000 तक ही पढ़ना है। हिंदी एकांकी, इसके अंतर्गत हिंदी रंगमंच और विकास के चरण, हिंदी का लोक रंगमंच, नुक्कड़ नाटक, यह हमें नाटक के अंतर्गत पढ़ना है। इसके बाद आएगा दूसरी विधा हिंदी निबंध। निबंध के अंतर्गत हिंदी निबंध का उद्भव और विकास देखना है। हिंदी निबंध के प्रकार और प्रमुख निबंधकार को हमें देखना है। इसके साथ ही हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास, समकालीन हिंदी आलोचना एवं उसके विविध प्रकार, प्रमुख आलोचक। और इसके साथ ही हिंदी के अन्य विधाएं जैसे रेखा चित्र, संस्मरण, यात्रा साहित्य, आत्मकथा, जीवनी और रिपोर्टाज, डायरी। इसके बाद आएगा आखिरी हिंदी का प्रवासी साहित्य, अवधारणा एवं प्रमुख साहित्यकार। यह था इकाई 2 के बारे में। आगे देखते हैं इकाई 3। यानी इकाई 3 में साहित्य शास्त्र के बारे में दिया गया है। साहित्य शास्त्र यानी काव्य शास्त्र के बारे में दिया गया है। इसमें क्या पढ़ना है हमको? काव्य के लक्षण, काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन, प्रमुख संप्रदाय और सिद्धांत। इसके अंतर्गत रहेगा रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति और औचित्य, रस निष्पत्ति, साधारणीकरण। ये सब प्रमुख संप्रदाय और सिद्धांत के अंतर्गत आएंगे। शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य दोष, फिर बाद में प्लेटो के काव्य सिद्धांत, उसके बाद अरस्तु अनुकरण सिद्धांत, त्रासदी विवेचन सिद्धांत,
वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत, कॉलरिज का कल्पना और फैंटेसी, टी.एस. इलियट निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत, परंपरा की अवधारणा, आई.ए. रिचर्ड्स का मूल्य सिद्धांत, संप्रेषण सिद्धांत तथा काव्य भाषा सिद्धांत, रूसी रूपवाद, नई समीक्षा, मिथक, फंतासी, कल्पना, प्रतीक, बिंब, ये जो है ना इकाई 3 के अंतर्गत हमको पढ़ना है। इकाई 4 में हमें क्या देखना है? वैचारिक पृष्ठभूमि यानी आलोचनात्मक, वैचारिक यानी आलोचनात्मक पृष्ठभूमि को देखना है। इसके अंतर्गत आएगा भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि, हिंदी नवजागरण, खड़ी बोली आंदोलन, पोर्ट विलियम कॉलेज, भारतेंदु और हिंदी नवजागरण, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, गांधीवादी दर्शन, अंबेडकर दर्शन, लोहिया दर्शन, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषण, अस्तित्ववाद, उत्तर आधुनिकतावाद, अस्मितामूलक विमर्श, दलित, स्त्री, आदिवासी एवं अल्पसंख्यक को हमें इकाई 4 में देखना है। इकाई 5 के अंतर्गत हिंदी कविता, यानी यहाँ पे कविताएं दी गई है, हमको उसको पढ़ना है। हर कविता को हमें पढ़ना है, जिसके अंतर्गत दिया गया है पृथ्वीराज रासो, रेवा तट को पृथ्वीराज रासो में रेवा तट को हमें पढ़ना है। अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ, अमीर खुसरो की जो भी पहेलियाँ और मुकरियाँ हैं उसको हमें देखना है। उसके बाद विद्यापति की पदावली, संपादक डॉक्टर नरेंद्र झा, पद संख्या 1 से 25 तक। जो संपादक डॉक्टर नरेंद्र झा है उनकी विद्यापति की पदावली जो किताब है उसके अंतर्गत पद संख्या 1 से और 25 जो है उसको ही पढ़ना है हमको। फिर कबीर, इसके संपादक हजारी प्रसाद द्विवेदी, पद संख्या 160 से 209। जयसी ग्रंथावली, संपादक रामचंद्र शुक्ल, नागमती वियोग खंड। सूरदास भ्रमर गीत सार, इसके संपादक रामचंद्र शुक्ल, पद संख्या 21 से 70। तुलसीदास रामचरितमानस, उत्तरकांड। बिहारी सतसई, संपादक जगन्नाथ दास रत्नाकर, दोहा संख्या 1 से 50। घनानंद कवित्त, संपादक विश्वनाथ मिश्र, कवित्त संख्या 130। मीरा, संपादक विश्वनाथ त्रिपाठी, प्रारंभ से 20 पद को पढ़ना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की जो है ना प्रिय प्रवास उसको पढ़ना है। मैथिली शरण गुप्त, भारत भारती, साकेत, नवम सर को पढ़ना है। भारत भारती और साकेत की नवम सर को हमको पढ़ना है। जयशंकर प्रसाद, इस आंसू, कामायनी में श्रद्धा, लज्जा और ईड़ा को पढ़ना है। निराला, जूही की कली, जागो फिर एक बार, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता, बांधो ना नाव इस ठाव रे बंधु, इसको हमें पढ़ना है। सुमित्रा नंदन पंत, परिवर्तन, प्रथम रश्मि। महादेव वर्मा, बिन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, मैं नीर भरी दुख की बदली, फिर विकल है प्राण मेरे, यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, धुत जरो जगत के जीर्ण पत्र। उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर, उर्वशी, तृतीय अंक, रश्मरथी। नागार्जुन की कालिदास, बादल को घिरते देखा है, अकाल और उसके बाद खुदरे पैर, शासन की बंदूक, मनुष्य हूँ। सचिनानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की जो है कलगी बाजरे की, यह दीप अकेला, हरे घास पर क्षण भर, असाध्य विना, कितनी नावों में कितनी बार। भवानी प्रसाद मिश्र, गीत फरोश, सतपुड़ा के जंगल। मुक्तिबोध, गलती, ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में। धूमिल की नक्सलवाड़ी, मोचीराम, अकाल दर्शन, रोटी और सांसद। इकाई 3 में इन कविताओं को हमको पढ़ना है। देखो हमको सिलेबस जो पाठ्यक्रम को देखने से हमको क्या पता चलता है कि अगर डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ लिया जाए यानी प्रश्न पूछ लिया जाए, जैसे कि रामधारी सिंह दिनकर उर्वशी जो है तृतीय अंक दिया गया है, तो यहाँ पे हम रामधारी सिंह की जो उर्वशी और रश्मिरथी जो यहाँ पे दी गई है ना पाठ्यक्रम में, वो 2 याद हो जाएंगे आपको। दो रचना को हम आसानी से याद रख पाएंगे। उसके साथ ही नागार्जुन जैसे कालिदास, बादल को घिरते देखा, अकाल और उसके बाद, खुरदे पैर, शासन की बंदूक, मनुष्य हूँ, ये चीज़ें भी आप सिलेबस पढ़ेंगे तो इतनी चीज़ें यहाँ पे आपको आसानी से याद हो जाएंगी। और वहाँ पे डायरेक्टली आपको पूछ लिया समझो तो आप आसानी से उसको कर सकते हो। कई बार कहें 10 क्वेश्चंस यहीं से डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, जैसे कि रचनाकार इस तरफ एक तरफ रचनाकार देगा, दूसरी तरफ रचनाएं दिया जाएगा, इस तरह से करेगा। नहीं तो एक तरफ रचनाकार दिए जाएंगे, फिर एक तरफ रचनाएं दिए जाएंगे। तो आपको सिलेबस को पढ़ना ज़रूर है। इकाई 4, इसमें हिंदी उपन्यास यानी उपन्यास दिए गए हैं, इन सभी उपन्यास को आपको पढ़ना है। पंडित गौरी दत्त
की इनका जो उपन्यास है देवरानी जेठानी की कहानी, लाला श्रीनिवास दास, परीक्षा गुरु, प्रेमचंद, गोदान, अज्ञे, शेखर एक जीवनी, भाग 1 को पढ़ना है आपको। हजारी प्रसाद द्विवेदी, बान बंट की आत्मकथा, फणीश्वर नाथ रेणु, महिला आंचल, यशपाल झूठा सच, अमृतलाल नागर, मानस का हंस, भीष्म सहानी, तमस, श्रीलाल शुक्ल, राग दरबारी, कृष्ण सोबती, जिंदगी नामा, मन्नू भंडारी, आपका बंटी, जगदीश चंद्र, इनकी जो है धरती धन अपना, ये सब उपन्यास आपको पढ़ना है। उपन्यास पढ़ने से आपको प्रश्न जो पूछा जाएगा वो आसानी से आप उसको कर पाओगे। और आजकल प्रश्न जो है ना उपन्यास के बीच में से पूछा जा रहा है पात्रों के साथ, और पात्रों का जो वाद होता है, संवाद होता है, उन कभी कभी संवादों को दिया जा रहा है और संवाद किसका है ऐसा पूछा जा रहा है। तो आप इन सब चीज़ों को पढ़ना है। इसके बाद आएगा इकाई 7, इकाई 5 6 हो गया, इकाई 7 हिंदी कहानी। इसमें दिया राजेंद्र बाला घोष की कहानियाँ, जिसको बंग महिला कहा जाता है, चंद्रदेव से मेरी बातें, दुलाई वाली, माधवराव सफरे, एक टोकरी भर मिट्टी, सुभद्रा कुमारी चौहान राही, प्रेमचंद ईदगाह, दुनिया का अनमोल रतन, राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह, कानों में कंगना, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उसने कहा था, जयशंकर प्रसाद, आकाशदीप, जैनेन्द्र, अपना अपना भाग्य, परमेश्वर नाथ रेणु, तीसरी कसम, लाल पानी की बेगम, अज्ञे गैंग्रीन, शेखर जोशी, कोसी का घटवार, भीष्म सानी, अमृतसर आ गया है, चीफ की दावत, कृष्ण सोबती, सिक्का बदल गया, हरिशंकर प्रसाई का, इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर, ज्ञान रंजन पिता, कमलेश्वर, राजा निर्बंसिया, निर्मल वर्मा, परिंदे। इकाई 8, इसके इकाई 8 के अंतर्गत हिंदी नाटक दिए गए हैं। इन नाटकों को आपको पढ़ना है। भारतेंदु, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, जयशंकर प्रसाद, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, धर्मवीर भारती, अंधायुग, लक्ष्मी नारायण लाल, सिंदूर की होली, मोहन राकेश, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, हबीब तनवीर, आगरा बाजार, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, बकरी, शंकर शेष एक और द्रोणाचार्य, उपेंद्र नाथ अश्क, अंजो दीदी, मन्नू भंडारी, महाभोज। इकाई 9, इसके अंतर्गत निबंध दिए गए हैं, उनको आपको पढ़ना है। भारतेंदु, दिल्ली दरबार दर्पण, भारत उन्नति कैसे हो सकती है, प्रताप नारायण मिश्र, शिवमूर्ति, बालकृष्ण भट्ट, शिवशंभू के चिट्टे, रामचंद्र शुक्ल, कविता क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नाखून क्यों बढ़ते हैं, विद्यानिवास मिश्र, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, अध्यापक पूर्ण सिंह, मजदूरी और प्रेम, कुबेरनाथ राय, उत्तरा फाल्गुनी के आसपास, विवेकी राय, उठ जाग मुसाफिर, नामवर सिंह, संस्कृति और सौंदर्य। इन निबंधों को आपको देखना है। जो लास्ट इकाई है 10वीं इकाई, इसके अंतर्गत आत्मकथा, जीवनी तथा अन्य गद्य विधाएँ दी गई है। राम वृक्ष बेनपुरी, माटी की मूर्ति, महादेव वर्मा, ठकुरी बाबा, तुलसीराम, मुर्दैया, शिवानी देवी, प्रेमचंद घर में, मन्नू भंडारी, एक कहानी यह भी, विष्णु प्रभाकर, आवारा मसीहा, हरिवंश राय बच्चन, क्या भूलूं क्या याद करूं, रमनिका गुप्ता, आपूदरी, हरिशंकर परसाई, भोलाराम का जीव, कृष्णचंद्र, जामुन का पेड़, दिनकर, संस्कृति के 4 अध्याय, मुक्तिबोध, एक लेखक की डायरी, राहुल सांकृत्यायन, मेरी तिब्बत यात्रा, आज्ञे, अरे आया और रहेगा याद। दोस्तों ये थी 10 इकाई जो आपको पढ़ना है। तो हम कल से इकाई 7 यानी कहानियों को पढ़ेंगे। पहले हम कहानियों को पढ़ेंगे तो थोड़ी रोचक होती है, कहानियाँ पढ़ने में थोड़ा आनंद मिलता है, इसलिए हम कल से कहानियों को शुरू करेंगे। कल हम कहानी देखेंगे राजेंद्र बाला घोष, बंग महिला, चंद्रदेव से मेरी बातें और दुलाई वाली। इस दोस्तों अपनी तैयारी अगर शुरू कर चुके हैं तो आप अपने हिसाब से कीजिए। हम अपने चैनल पर जितना हो सकता है उतना कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। अगर आपके पास जो हमारे द्वारा पढ़ाया गया नहीं है तो नोट्स पे एक बार लिख लीजिए और उसको दोबारा दोहराइए ताकि भूल ना जाए, एग्ज़ाम में आपको याद रहे। तो यह था सिलेबस पाठ्यक्रम दोस्तों, इसको आपको 1-2 बार पढ़ना है और आपकी तैयारी को शुरू करना है। आपको कोई भी डाउट्स अगर आ रहे हैं तो आप बेझिझक हम हमारे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, हम आपका डाउट क्लियर करने के लिए तत्पर है। दोस्तों
धन्यवाद। आप अपना लक्ष्य हासिल करें, यह हमारा आशीर्वाद आपके साथ रहेगा।